ओके सो हेलो एवरीवन, जावा प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले में हमने कर लिए थे ऑपरेटर्स। और गला यार, आवाज़ अगर थोड़ी सी ख़राब आए तो माफ़ कर देना यार, गला थोड़ा सा ख़राब है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है, अब हम अपने सारे बेसिक्स को कवर करके आ चुके हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में। कंट्रोल फ्लो में हम पढ़ते हैं आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आपके फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जितने भी आपके लूप्स होते हैं वो सब। और साथ ही साथ हम यहाँ पे सीखते हैं स्विच केस और एल्स इफ लैडर। तो इन सब सारी चीज़ों को मिला के हमारा बनता है यहाँ पे कंट्रोल फ्लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं अपनी एक नई जावा क्लास। ये तो इसके अंदर ही तो है, न्यू जावा क्लास। और इस क्लास का नाम हम फिलहाल के लिए रख देंगे कंडीशनल्स। वो कैपिटल ही बनता है, पता नहीं क्यों। और डॉट जावा ये अपने आप लगा लेगा मेरे लिए। यही फ़ायदा होता है एक आईडी को यूज़ करने का, आपका बहुत सारा टाइम बचता है। इसे मैं क्लोज कर दूंगा। ये रही मेरी क्लास कंडीशनल, इसमें मैं डाल दूंगा PSVN, एंटर दबाऊंगा, मेन मेथड आ चुका है। और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा ना फ्लो चार्ट्स भी पढ़ लेंगे कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, एक्चुअल में किसी चीज़ का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम फ्लो चार्ट्स का भी काफ़ी यूज़ करते हैं, तो वो भी हम यहीं पे देख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कंडीशनल्स की। तो कंडीशनल्स ये क्या कहता है कि जैसे मेरा कोई कोड है, अगर मैं चाहता हूं कि वो एक अंडर एक स्पेसिफिक कंडीशन, अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन, कि जब वो कंडीशन ट्रू हो जाती हो तभी एग्जीक्यूट हो, वहां पे मैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करता हूँ। सॉरी, गलती से ऑपरेटर्स कह दिया, कंडीशन स्टेटमेंट। तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, मैं अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, तो थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैं बनाता हूँ स्टार्ट, और इसको मैं एक राउंड ऐसे में डाल देता हूँ। तो ये पॉइंट शो करता है कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से मैं अंदर आता हूँ। ठीक है, अब मेरा एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक रोम्बस बना दूंगा और इसके अंदर मैं अपनी कंडीशन लिख दूंगा जो भी है। ठीक है, अब मेरा कोड दो तरीके से रन हो सकता है। पहला, अगर मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू साबित हो जाती है, यानी कि सही है, तो उस केस में कोई एक प्रोसेस रन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोसेस को लिख देंगे PROC। या फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है किसी केस में, तो मेरा प्रोसेस नंबर 2 रन होगा। तो प्रोसेस नंबर 2 यहाँ पे रन होगा अगर ये कंडीशन हो जाती है मेरी फॉल्स। और फाइनली जैसे ही मेरे दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे ऑन द बेसिस कि मेरी कौन सा प्रोसेस रन हुआ है, उसके बाद मेरा प्रोग्राम यहाँ फाइनली लास्ट में जाके हो जाएगा स्टॉप। तो ये थी मेरे प्रोग्राम की फ्लो चार्ट डिपिक्शन। तो अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना हो कभी भी अपने प्रोग्राम का, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके फ्रेम में ले आता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम प्रोग्राम का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कभी भी जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, करनी है कर सकते हो, वरना एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे कुछ कंडीशंस होती है, कुछ चीज़ें हम लाइफ में तभी कर सकते हैं जब एक सर्टेन कंडीशन हमारी मैच हो जाती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अंडर 18 नहीं कर सकते, 18 के बाद कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मुझे पैन कार्ड चाहिए, मुझे वोटर ID कार्ड चाहिए, तो ये सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तभी मेरा फुलफिल होता है जैसे ही मैं 18 का हो जाता हूँ। अगर मैं 18 या उससे अबव नहीं हूँ तो ना मेरा पैन कार्ड बन सकता है, ना मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, ना ही मेरा वोटर ID कार्ड बन सकता है। ठीक है, और आधार कार्ड है वो कभी भी बन जाता है, उसमें अबव 5 होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे ये बहुत ही एक बेसिक एग्जाम्पल था कि अंडर ये कंडीशन होती है तभी वो होता है। तो हम इसको थोड़ा सा लिख के देखते हैं यहाँ पे। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हम स्कैनर इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले, java.util.scanner, और यहाँ पे हम एक स्कैनर बना लेंगे। तो स्कैनर इन इक्वल्स न्यू स्कैनर system.in। तो हमने स्कैनर बना लिया है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम ये बनाते हैं, हमें मैक्सिमम ऑफ 2 इंटीजर्स रिटर्न करना है यूज़र को। ठीक है, यूज़र 2 इंटीजर्स डाल देगा और हमें ये चेक करना है बड़ा कौन सा है। जो भी बड़ा है हम उसे वो दिखा देंगे कि आपने ये वाला जो नंबर डालना है सबसे बड़ा है। तो इसे हम इंट वगैरह किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, फ्लोट में, सम में, क्योंकि फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं पॉइंट वाले। पर फिलहाल फॉर दिस एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इंटीजर्स, तो इंट x, y। अब हम यूज़र को साउट कर देंगे एंटर A, कॉलन लगा देंगे, और इसी लाइन को मैं कंट्रोल D दबा के कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा एंटर B।
और यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ x को, तो x इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ b की जगह मैं y को इनपुट ले रहा हूँ। तो हम इन्हें भी ना x और y कर लेते हैं ताकि हमारे वेरिएबल के नाम जैसे ही रहे, तो प्रोग्राम देखने में अच्छा लगता है। इन डॉट नेक्स्ट इंट, तो यहाँ पे हमने दोनों इंटीजर्स इनपुट ले लिया अपने यूजर से। अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहेगी मेरी, इफ अगर, इफ का मतलब जैसे रियल लाइफ में होता है अगर, तो अगर मेरा x बड़ा है y से, फिर यहाँ पे मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। अगर मेरा x बड़ा है y से, तो मैं जानता हूँ कि x मेरा सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x प्लस, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देंगे स्पेस देके, इज ग्रेटेस्ट। और अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे मैं एक एल्स ब्लॉक डाल दूंगा, एल्स साउट y प्लस इज ग्रेटेस्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, इफ यानी कि कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, तो क्या मेरा x बड़ा है y से, तो अगर x बड़ा है तो मैं जानता हूँ कि x ही जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो मैं यूजर को प्रिंट करवा दे रहा हूँ x इज ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब ये y बड़ा है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ y इज ग्रेटेस्ट। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है, एंटर x में डालता हूँ 5, एंटर y 8, तो 8 इज ग्रेटेस्ट। तो इसने मुझे जो भी मेरे दोनों इंटीजर्स में से बड़ा इंटीजर था वो इसने मुझे ला के दे दिया। अब सिमिलरली यही काम हम कर सकते हैं लोएस्ट के लिए। तो अगर मेरा x बड़ा है y से, तो मैं जानता हूँ जो मेरा y है वो ऑब्वियसली छोटा है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा y इज, और यहाँ ग्रेटेस्ट की जगह हम लिख देंगे लोएस्ट। लेकिन अगर वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो मैं जानता हूँ x मेरा छोटा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे x इज लोएस्ट। फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है, एंटर x में डालता हूँ 5, एंटर y 9, 5 इज लोएस्ट। तो इस वाले प्रोग्राम को हम जरा यहाँ व्हाइट बोर्ड में आ जाते हैं और थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं एक बार। बस एक ही बार करूँगा मैं, बार बार नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम हो जाता है स्टार्ट, ठीक है। अंदर आते हैं, मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स 9, ठीक है। अब मैं कंडीशन डाल देता हूँ, और ये मैं ग्रेटेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, लोएस्ट के लिए नहीं। तो क्या मेरा x बड़ा है y से, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो ये ट्रू हो सकती है या तो ये फॉल्स हो सकती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रू वाला केस। तो अगर मेरा x वाकई में बड़ा है y से, तो मैं जानता हूँ x इज ग्रेटेस्ट, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा x इज ग्रेटेस्ट। और ये चीज कब हो रही होगी, जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरी ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो उस केस में मैं जानता हूं कि जो मेरा y है वो x से बड़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। और जैसे ही मेरी ये कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी, आइदर ट्रू या फॉल्स फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद मेरा प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा एंड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टॉप। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा होगा। पहले स्टार्ट होगा, फिर मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से x और y, फिर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ अपनी, क्या मेरा x बड़ा है y से। अगर ये ट्रू होती है तो मैं जानता हूँ x बड़ा है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है उस कंडीशन में मैं जानता हूँ कि y बड़ा है। और दोनों में से कोई भी एक केस जैसे ही रन हो जाता है, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देता हूँ। तो ये होता है। तो सिमिलरली अब हम जरा हमारा यहाँ पे एज वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। और एज मैंने आपको बताई थी कि हम बाइट में ले सकते हैं, तो हम बाइट ही बनाएंगे, बाइट एज। इसके बाद या इस प्रोग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स और वाई वाले को, बस इसको ना कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ बंद टर्मिनल को, बाइट एज। अब मैं यूजर को पहले मैसेज डाल लूंगा साउट एंटर योर एज। इसके बाद हम यूजर से इनपुट ले लेंगे उसकी एज, तो एज इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट बाइट। नाउ इफ अगर जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, उस केस में क्या है, हम साउट कर देंगे स्ट्रिंग में कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑफिशियली एन एडल्ट, ठीक है। तो ये होगा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है उस केस में मैं प्रिंट करवा दूंगा कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑफिशियली एन एडल्ट। लेकिन अगर ये कंडीशन मेरी जो है वो फॉल्स हो जाती है,
तो मैं जानता हूँ कि जो मेरी एज है वो हर हालत में 18 से छोटी ही है। उस केस में मैं सॉर्ट करवा दूंगा, सॉरी यू आर स्टिल अ चाइल्ड। ठीक है, तो चाइल्ड तो नहीं, टीनेजर होता है, बट फिर भी रन करेंगे, वो टीनेजर वाला भी अभी बनाएंगे, इसी में बनाएंगे। तो यहाँ पे आ गया एंटर योर एज, मैं डालता हूँ 5, सॉरी यू आर स्टिल अ चाइल्ड। दोबारा से रन करता हूँ, एंटर योर एज 18 डाल लूंगा, कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑफिशियली एन एडल्ट। फिर से डाल लूंगा, रन करूंगा, रीरन करूंगा, 18 से बड़ी डालेंगे, कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑफिशियली एन एडल्ट। तो इस तरीके से मेरी ये एल्स इफ स्टेटमेंट्स काम कर रही होंगी। अब कई बार क्या होता है, हम हर चीज के लिए एक डिफरेंट कंडीशन डाल देते हैं। मतलब अगर एक सर्टेन कंडीशन मैच होगी तो वो चीज एग्जीक्यूट होगी, अगर कोई और कंडीशन मैच हो रही है तो वो चीज एग्जीक्यूट होगी, इसी तरह से कोई तीसरी कंडीशन अगर मैच हो रही है तो फिर वो चीज रन होगी। इसी चीज को हम कहते हैं यहाँ पे एल्स इफ लैडर, यानी पहले एक कंडीशन चेक करो, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो दूसरी को चेक करो, अगर वो भी फॉल्स हो जाती है तो तीसरी को चेक करो, एंड सो ऑन, जब तक कोई कंडीशन मैच ना हो जाए मेरे एल्स ब्लॉक तक। एल्स ब्लॉक तो मेरा हर हालत में रन होता ही होता है। जैसे अगर यहाँ पे इफ है, ये इसके पहले अगर मैं कितने भी इफ ब्लॉक्स डाल दूं अगर वे सारे के सारे फॉल्स होते चले जाते हैं तो एल्स जो है मेरा एग्जीक्यूट हर हालत में होता ही होता है। इसको फर्क भी नहीं पड़ता है कि ये चीज है, ये जो कंडीशन है वो किस चीज के लिए कंडीशन थी, इसमें कुछ और ही लिखा हुआ है जो चीज रेलेवेंट भी नहीं है मेरी एल्स इफ लेटर में। लेकिन अगर मैंने एल्स में कोई चीज लिखी है तो वो चीज हर हालत में एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर यहीं पे मैं एल्स इफ डाल देता हूँ और ऐसे ब्रैकेट लगा के एज इज लेस देन 80, ठीक है, तो अब ये मुझे ये कह रहा है कि ये कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है ऑलवेज, क्योंकि अगर ऊपर वाली फॉल्स है इसका मतलब तो यही है नीचे वाली ट्रू है। बट फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे लिख देते हो एल्स इफ करके, उसके बाद ये इस कंडीशन को भी चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चीज रन होगी, वरना नहीं होगी। और अब हम बात कर लेते हैं हमारी एल्स इफ लैडर की। तो हम किसी यूजर से उसकी एज इनपुट ले रहे हैं, इफ कंडीशन डालते हैं एज लेस देन इक्वल्स टू 5, उसमें मैं सॉर्ट कर दूंगा यू आर एन इन्फेंट, तो भाई तुम अभी छोटे बच्चे हो। इसके अलावा एल्स इफ मैं एक लिखूंगा एज लेस देन इक्वल टू 12, इसमें मैं सॉर्ट कर दूंगा यू आर स्टिल अ चाइल्ड। एक और एल्स इफ डाल लूंगा, अगर जो मेरी एज है वो लेस देन इक्वल्स टू 18 है, उस केस में मैं सॉर्ट कर दूंगा यू आर अ टीनेजर एंड ग्रोइंग। उसके अलावा अगर मेरी जो सारी कंडीशंस है जो फॉल्स हो जाती है तो मैं जानता हूं कि जो मेरी एज है वो 18 से बड़ी है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मैं 17 करूंगा क्योंकि 18 पे तो एडल्ट हो ही जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एल्स डाल दूंगा, अब इसका मतलब ये है मेरी जो एज है वो या तो 18 है या उससे बड़ी है, तो उस केस में मैं सॉर्ट कर दूंगा कॉन्ग्रेट्स यू आर एन अडल्ट। ठीक है, तो इसको हम जरा रन करके देखते हैं। एंटर योर एज पूछ रहा है, मैं डालता हूँ 3, यू आर एन इन्फेंट। फिर से रन करता हूँ, मैं अपनी एज डाल देता हूँ 10, यू आर स्टिल अ चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है वो मैच हो रही थी, ये वाली फॉल्स हो चुकी थी। फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 15, ये दोनों जो कंडीशंस है वो फॉल्स हो जाएंगी, ये वाली मेरी ट्रू हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे एंटर दबाऊंगा यू आर अ टीनेजर एंड ग्रोइंग, आ गया। फिर से रन करता हूँ, इस बार मैं डाल देता हूँ 18, तो कॉन्ग्रेट्स यू आर एन एडल्ट। तो इस तरीके से मेरी एल्स इफ लैडर काम करती है। लेकिन अभी आप एक चीज देख रहे हो कि इसके लिए ना मुझे कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं हर चीज के लिए एक अलग से कंडीशन लगा रहा हूँ, एल्स इफ एल्स, फिर एक एल्स ब्लॉक लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मेरा ना बहुत सारा कोड लिखा जा रहा है, मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं अपना टाइम जो है वो बचाना पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम मैं कर लूँ। तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, एंड और। तो इफ मैं डाल दूंगा जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड मेरी जो एज है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है,
तो मैं सॉर्ट कर दूंगा यू आर एन इन्फेंट। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखना कि हम इस वाले कोड को कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड है वो आप ये जानते हो, वो तभी मुझे ट्रू रिटर्न करता है जब मेरी दोनों बिट्स ट्रू हो। यानी कि जब तक मेरी ये वाली कंडीशन और इधर वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस ट्रू ना हो जाए, उसी केस में ये मुझे ट्रू देगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स होती है तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर हम एक एल्स इफ ब्लॉक डाल देंगे। अगर जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन 5 है, वैसे मुझे ग्रेटर देन 5 लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा लेस देन 17 कर सकता हूँ, बट फिर भी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड जो मेरी एज है वो लेस देन है मेरी 13। उस केस में मैं सॉर्ट कर रहा हूँ यू आर स्टिल अ चाइल्ड। एल्स इफ अगर जो मेरी एज है वो लेस देन इक्वल्स टू 17 आ रही है, और एक और चीज़ है, जो मेरी एज है वो बड़ी होनी चाहिए 13 से। तो एज अगर मेरी बड़ी है 13 से, उस केस में मैं सॉर्ट कर दूंगा यू आर अ टीनेजर। और अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं फिर तो आप जानते ही हो कि भाई बंदा एडल्ट है, तो मैं सॉर्ट कर दूंगा यू आर एन एडल्ट। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है हमने इसे कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है? इस तरीके से लिखने का मतलब ये होता है आपने हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करा है। ठीक है, एज जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर माइनस में हो जाएगी एज तो माइनस में किसी की एज नहीं हो सकती है, तो वो कंडीशन आपने यहाँ पे चेक करी है। तो ये चीजें ये दिखाती है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो। और यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 लिखना है, क्योंकि 13 भी हो तो बंदा टीनेजर आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो एक अच्छा प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में करता है। फिर से रन करेंगे, आउटकम सेम आएगा, हमारा कोई फर्क नहीं आएगा। बस मैंने आपको एक अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज बताया कि हम उन्हें कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 डाल दिया इन्फेंट आएगा, 11 डाल दूंगा चाइल्ड आ जाएगा, 17 डाल दूंगा टीनेजर आ जाएगा, 22 डाल दूंगा अडल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स को। और कंडीशनल ऑपरेटर्स का अब जो एक्चुअल यूज है, जो मुझे कोड शॉर्ट करने में मदद करेगा, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, इस वाले कोड को भी कमेंट आउट कर देंगे, इसको भी, और सिर्फ अपना स्कैनर रखेंगे। तो पिछली बार मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ 2 बताना था, वो तो मैंने आसानी से कर लिया था। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 3 में से बताना हो तो मुझे पहले तो यूज करनी पड़ेगी मेरी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। नेस्टेड का मतलब क्या है? इफ के अंदर इफ। अभी बताता हूँ। तो हम यहाँ पे एक इंट एक्स ABC लेते हैं, A, B, C। इनिशियल वैल्यूज कुछ नहीं दे रहे हैं, सॉर्ट कर दे रहे हैं। 3 बार करेंगे, एंटर A, एंटर B, एंटर C, और यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। और इसी को मैं यहाँ पे कर लूँगा कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, B इक्वल्स टू, और इसी तरह हम यहाँ पे एक बार इसे और कॉपी कर लेंगे। अब जब मेरे 3 वेरिएबल्स हैं तो मेरी कंडीशंस ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे अब मुझे पहले चेक करना पड़ेगा इफ़ अगर मेरा A बड़ा है B से। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि मेरा A जो है वो डेफिनेटली B से बड़ा है। तो अब मुझे A का कंपैरिजन रह जाएगा सिर्फ C से। तो इसमें मैं डाल लूँगा A ग्रेटर देन C। अब इससे क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, A ग्रेटर देन B। तो मैं ये तो जानता हूँ कि A और B में से तो A मेरा बड़ा है। अब मेरा कंपैरिजन के लिए सिर्फ बच जाता है C। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या A C से भी बड़ा है। तो अगर मेरा A C से भी बड़ा है उस कंडीशन में मैं सॉर्ट कर दूंगा A प्लस एक स्ट्रिंग डाल लेंगे इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर मेरा जो B है वो A से बड़ा है, ठीक है, वो मैंने एल्स लिख दिया खाली, एल्स इफ तो अगर मेरा B A से बड़ा है तो मैं ये जानता हूं कि A और B में से B बड़ा है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या मेरा B C से भी बड़ा है। तो जैसे ही मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो मैं ये समझ जाऊंगा कि जो मेरा B है वो सबसे बड़ा है, इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाला सारा जो है वो फॉल्स हो जाए यानी ना तो A ही बड़ा है ना B ही सबसे बड़ा है, तो उस कंडीशन में मैं जानता हूं कि फाइनली मेरे पास C बचता है, तो वही सबसे बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा C प्लस इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अगर मेरा A B से बड़ा है
फिर मैं ये चेक करूंगा क्या मेरा ए सी से भी बड़ा है। अगर दोनों चीज ट्रू होती हैं तो मेरा ए सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर मेरा बी जो है वो ए से बड़ा है तो फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरा बी सी से भी बड़ा है। अगर दोनों चीजें ट्रू हो जाती हैं तो बी ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर सब कुछ फॉल्स हो जाता है तो ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, उस कंडीशन में सी मेरा सबसे बड़ा है। तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड, यानी मैंने इफ के अंदर ही एक और इफ डाल दिया। ठीक है, आप देख सकते हो इफ कंडीशन है, इसके अंदर एक और इफ है, तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ या फिर नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसे रन करते हैं। ए मैं डाल देता हूँ 8, बी डाल देता हूँ 4, सी डाल देता हूँ 3, तो आ गया मेरा 8 इज ग्रेटेस्ट। दोबारा से रन करता हूँ। ए को डालते हैं 7, बी को डालते हैं 9, सी को डालते हैं 6, तो 9 इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा ये वाला प्रोग्राम काम कर रहा होगा। तो ये एक चीज़ है। इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं अपना एक एल्स इफ डाल देता हूँ। एल्स इफ में मैं सी को चेक कर लूँगा एक बार, क्या मेरा सी जो है वो बी से बड़ा है। तो अगर मेरा सी जो है वो बी से बड़ा है तो मैं डाल दूंगा सी प्लस इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, फिर मैं एक कंडीशन और चेक करूंगा, इफ जो मेरा बी है क्या वो मेरा ए से बड़ा है। अगर हाँ तो मैं फिर से चेक करूंगा कि क्या मेरा जो बी है वो सी से बड़ा है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो बी प्लस इज ग्रेटेस्ट। एल्स इफ मैं ये चेक करूंगा कि क्या जो मेरा सी है वो ए से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं साउट कर दूंगा सी इज, तो सी प्लस इज ग्रेटेस्ट। और भाई कीबोर्ड पे हाथ नहीं चल पा रहा, बुखार हो रहा है अच्छा खासा, बट वीडियो बनानी ही है तो बना रहे हैं। यहाँ पे फिर से डाल के चेक कर देंगे 5, 6, 8 इज ग्रेटेस्ट, तो फिर से आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, नो सरप्राइजेस व्हाटसोएवर। लेकिन इस कोड को लिखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका और हो सकता है, वो हो सकता है मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इफ अगर जो मेरा ए है वो बी से बड़ा है एंड मेरा जो ए है वो सी से भी बड़ा है, तब मैं साउट कर दूंगा ए इज ग्रेटेस्ट। एल्स इफ अगर मेरा जो बी है वो ए से बड़ा है एंड जो मेरा ए कह रहा हूँ बी है वो सी से भी बड़ा है, उस कंडीशन में मैं साउट कर दूंगा बी इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज मैं ये समझ जाऊंगा कि जो मेरा सी है वो सबसे बड़ा है, तो साउट इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने इतने बड़े बड़े कोड्स लिख रहे थे, हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स लगा के, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स लगा के, इनको हम हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से ऐसे 3 लाइनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा ए बी से बड़ा है और सी से, यानी कि दोनों से बड़ा होना चाहिए, उसी कंडीशन में मेरा प्रिंट होगा कि ए बड़ा है। उसी तरीके से अगर मेरा बी ए और सी दोनों से बड़ा होगा, उसी कंडीशन में मेरा प्रिंट होगा बी इज ग्रेटेस्ट। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो मैं जानता हूँ कि सी मेरा जो है वो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा है ही है। तो रन करते हैं 5, 8, 9, 9 इज ग्रेटेस्ट। फिर से रन करते हैं 9, 8, 7, 9 इज ग्रेटेस्ट। फिर से रन करते हैं 8, 9, 7, 9 इज ग्रेटेस्ट। तो कुछ इस तरीके से हम हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ में। इसे लिखने से हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छा खासा नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसी तरीके से मैं आपको और का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इफ कंडीशन डाल देते हैं और इसमें ना एज वाला ही एग्जांपल लेंगे, तो इस वाले को अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे एक बाइट एज बना लेते हैं, बाइट एज साउट कर देते हैं, एंटर योर एज। फिर हम एज को यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, इन डॉट नेक्स्ट बाइट। इसका अच्छा एग्जांपल ना मैं आपको स्ट्रिंग्स में बताऊंगा। जब हम स्ट्रिंग्स लेंगे ना इनपुट और स्ट्रिंग्स के साथ खेल लेंगे, तो वहाँ पे मैं इफ कंडीशन एक आपको बताऊंगा, उसमें आपको चलो बता यहीं देता हूँ। तो अगर ये वाला थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जाए ना तो प्लीज़ भाई थोड़ा सा माफ़ कर देना। स्ट्रिंग में ले लेता हूँ एक इनपुट नेक्स्ट और अपना बाइट भी रखेंगे, बाइट एज
एज इक्वल्स टू, और एक और चीज मैं सॉर्ट कर देता हूँ, डू नहीं, सॉर्ट करते हैं, आर योर पेरेंट्स अराउंड। तो इनपुट ले लेंगे नेक्स्ट। जो मेरी एज है या तो मेरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 है, ठीक है, या तो ये चीज ट्रू होनी चाहिए, या फिर इनपुट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस यस। तो इस कंडीशन में मैं सॉर्ट कर दूंगा, यू आर अलाउड टू वॉच PG-13 else shout you can only watch kids stuff। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग बता देता हूँ। और तो ये कहता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी करूँगा। अब ये वाली तो आप समझ जा रहे होंगे कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, यानी कि अगर मेरी एज जो है वो 13 या उससे बड़ी है, या तो मैं तब देख सकता हूँ PG-13 कंटेंट, या फिर मेरी ये जो स्ट्रिंग है, ये जो मैंने स्ट्रिंग इनपुट ली है, ये स्ट्रिंग इनपुट मैंने ली है यूजर से सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या आपके पेरेंट्स आपके आसपास हैं। तो PG-13 आप दो कंडीशन में देख सकते हैं, या तो आपकी एज 13 या उससे बड़ी हो, या फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हुए हों। तो इसमें मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ येस या नो में। तो इसमें मैं अराउंड में लिख देता हूँ yes/no, ताकि यूजर येस या नो में ही आंसर दे। तो अगर मेरा जो यूजर है वो आंसर दे देता है येस, और उसकी एज 13 से छोटी भी है, लेकिन अगर उसने मुझे आंसर येस दे दिया कि हाँ मेरे पेरेंट्स आसपास हैं, तब भी वो PG-13 कंटेंट देख सकता है। या फिर अगर उसकी एज 13 से बड़ी है, फिर चाहे पेरेंट्स आसपास ना भी हो, तब भी वो PG-13 कंटेंट देख सकता है, वरना वो सिर्फ किड्स कंटेंट देख सकता है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो और का मतलब है कोई एक कंडीशन। तो अगर मैं एज 13 डाल देता हूँ और पेरेंट्स अराउंड, इसको मैं डाल देता हूँ नो, तो यू आर अलाउड टू वॉच PG-13 कंटेंट। क्यों? क्योंकि मेरे एज वाला जो क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाई हो गया था। इसी को मैं दोबारा से रन करता हूँ। इस बार मैं दोनों कंडीशन फॉल्स डाल दूंगा, एज भी 12 डाल दी और पेरेंट्स भी आसपास नहीं है, नो, यू कैन ओनली वॉच किड्स स्टफ। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स आसपास है तो चाहे मेरी एज भी छोटी हो फर्क नहीं पड़ता, तो एज मैं फॉल्स डाल देता हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स आसपास है, यस, पेरेंट्स मेरे साथ है, तो यू आर अलाउड टू वॉच PG-13 कंटेंट। तो इस तरीके से काम करता है मेरा और ऑपरेटर, और इसी में हम नॉट भी देख लेंगे। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिर्फ एज को रखूंगा, इस स्ट्रिंग इनपुट को भी कमेंट आउट कर देते हैं। एंटर योर एज हम यहाँ पे पूछ लेंगे। कंडीशन को एक दूसरे तरीके से लिखने का तरीका बता रहा हूँ। इफ, यहाँ पे लिखता हूँ एज नॉट ऑफ एज इक्वल्स 18, ब्रैकेट्स लगाने को भूल गया था। तो इफ नॉट ऑफ एज इक्वल्स टू 18, बल्कि इक्वल्स टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स। तो ये मुझे बेसिकली उल्टा जवाब बताएगा। अगर मेरा यूजर डालता है अपनी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है नॉट, तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यूजर डाल देता है 19, तो यहाँ पे इस नॉट की वजह से ये वाला जो नॉट है उस ट्रू को फॉल्स में बदल देगा। तो इस उसमें मुझे सॉल्व करना है, यू आर नॉट एडल्ट। थोड़ा सा अजीब कंसेप्ट है, यू आर अडल्ट। तो अभी देखना थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो एंटर योर एज में डालता हूँ 22, यू आर अडल्ट, जबकि मैंने ट्रू करने में लिख रखा है यू आर नॉट एडल्ट। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ट्रू आ रहा है ये नॉट उसका फॉल्स बना दे रहा है। तो इफ कंडीशन में ये चीज़ फॉल्स हो जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे यू आर नॉट अडल्ट। अच्छा, अगर मैं अपनी कंडीशन फॉल्स डालता हूँ 17, यू आर नॉट अडल्ट, तो उस कंडीशन में ये वाला लाइन रन हो रही है। तो ये थोड़ा सा उलझाने वाली चीज़ है, मैंने जानबूझ के ही बताई है। तो एक बार ना थोड़ी सी इसकी वर्किंग देखना, समझने की कोशिश करना। तो ये कंडीशन लिखने का थोड़ा अलग सा तरीका था, थोड़ा सा इसको देख लेना, वर्किंग समझने की कोशिश करना। ऑनलाइन जावा पॉइंट वगैरह पे पढ़ लेना, नॉट ऑपरेटर के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट। समझ आ जाती है तो ओके, नहीं आती है तो बता देना। अगली वीडियो में आई होप मैं ठीक हो जाऊँ, तो इसकी वर्किंग मैं अच्छे से आपको पूरी फ्लो चार्ट के साथ समझा दूंगा। फिलहाल
इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आगे कुछ बोलने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।